नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं जो आपके बहुत ही काम के होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल की। तो दोस्तों, 1951 के दौरान यानी 1951 के दौरान जॉर्ज VI का स्वास्थ्य खराब होने लगा था और इस वजह से अक्सर एलिजाबेथ उनकी अनुपस्थिति में सामूहिक समारोह में उनका प्रतिनिधित्व करती थी। अक्टूबर 1941 में कनाडा के अपनी सरकारी यात्रा के दौरान उनकी निजी सहायिका ने अपने साथ उनके रानी होने का एक घोषणा पत्र ले गई थी, ताकि उनकी यात्रा के दौरान राजा की मृत्यु होने जाने पर कनाडा की सरकार के द्वारा एलिजाबेथ को यूके का शासक माना जाए। 1952 के उत्तरार्ध एलिजाबेथ और फिलिप केन्या होते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर चले गए। 6 फरवरी 1942 को केन्या में अपने आवास पहुंचने पर उन्हें राजा की मृत्यु का समाचार मिला। फिलिप ने यह समाचार अपनी पत्नी को दिया। उन्हें अपने लिए कोई राजसी नाम चुनने को कहा गया और उन्होंने एलिजाबेथ नाम रखे रहना ही चुना। राज्य अभिषेक होने तक उन्हें घोषित रानी माना गया और लंदन लौटने पर वो फिलिप के साथ बकिंघम पैलेस में रहने चली गई। चूंकि पत्नी शादी के बाद अपने पति का उपनाम रख लेती है, इसलिए एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के वक्त ऐसा लगा कि शाही रीतियां और इतिहास के मद्देनजर अब यूके के शाही घराने नाम विंडसर राजघराना से बदलकर उनके पति के उपनाम पर माउंटबेटन राजघराना हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और एलिजाबेथ की दादी रानी मैरी ने शाही घराने का नाम विंडसर राजघराना रखे रहने पर ही जोर दिया। 9 अप्रैल 1952 को एलिजाबेथ ने विंडसर को ही शाही घराना बनने रहने की घोषणा की। ड्यूक ने शिकायत की कि वो देश के एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जो अपने बच्चों को अपना नाम भी नहीं दे सकते। 1960 में रानी मैरी 1943 में मृत्यु और चर्चिल के 1944 में त्यागपत्र देने के बाद एलिजाबेथ और फिलिप के बेटों और पुरुष वंशजों जिन्हें कोई भी शाही उपाधियां नहीं मिली या मिलेगी के लिए माउंटबेटन विंडसर का उपनाम अपनाया गया। राजमाता मैरी के 24 मार्च को देहांत के बावजूद राज्याभिषेक का कार्यक्रम 2 जून 1943 को मैरी के इच्छा अनुसार किया गया। राज तिलक और परम प्रसाद ग्रहण करने के अलावा इस समारोह का पहली बार दूरदर्शन पर प्रसारण भी हुआ। राज्याभिषेक के वक्त पहना हुआ उनका गाउन नॉर्मन हॉटनेल से मंगवाया गया था और होने वाली रानी के निर्देश पर राष्ट्रकुल देशों के फूलों के चिन्हों से सजाया गया था। इंग्लैंड ट्यूडर गुलाब, स्कॉट कोटधार पौधा, वेल्स लीक, आयरिश सैमरॉक, ऑस्ट्रेलियाई वेटल, कनेडियाई मेपल की पत्ती, न्यूजीलैंड का सिल्वर पर्न, दक्षिण अफ्रीकी प्रोटिया, अब भारत और सेलोन का कमल का फूल और पाकिस्तानी गेहूं, जूट और कपास का पौधा, ये सारी चीजें मंगाई गई थी। के राष्ट्रकुलों का विस्तार कैसे हुआ, इसमें अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, एलिजाबेथ के जन्म के बाद ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रकुल के देशों में परिवर्तन होने लगा। 1942 में उनके राज्यारोहण के पश्चात विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्रों के अध्यक्ष के रूप में
उनकी भूमिका स्थापित हो चुकी थी। 1953 से 54 के दौरान रानी और उनके पति 6 महीनों के एक विश्व यात्रा पर निकले। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर शासन के दौरान वहां जाने वाली वह पहली शासिका बनी। अपने शासन के दौरान एलिजाबेथ ने बहुत सारे देशों और राष्ट्रकुल राष्ट्रों का आधिकारिक दौरा किया और एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर वह सबसे ज्यादा विदेशी यात्राएं करने वाली शासक बनी। 1957 की बात करें तो आधिकारिक यात्रा पर वह अमेरिका गई और राष्ट्रकुल देशों की तरह से संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित किया। उसी यात्रा के दौरान उन्होंने कनाडा के 23वीं संसद सभा का उद्घाटन किया और ऐसा करने वाली पहली कनाडियन शासक बनी। 2 साल बाद कनाडा की रानी के तौर पर उन्होंने एक बार फिर अमेरिका का दौरा किया और कनाडा में अपनी प्रजा से मिली। 1961 में उन्होंने साइप्रस, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और ईरान का दौरा किया। उसी वर्ष घाना में वहां के स्वतंत्र सेनानियों के दौरान अपनी हत्या की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने रानी के तौर पर अपना फर्ज निभाने की बात कही और घाना की यात्रा पर गई। अपने संपूर्ण शासन में सिर्फ के 1949 और 1963 में गर्भाधान के दौरान ही उन्होंने ब्रिटिश संसद सत्र का उद्घाटन नहीं किया। पारंपरिक समारोहों में हिस्सा लेते रहने के साथ साथ उन्होंने नई परंपराएं भी स्थापित की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 1970 की अपनी यात्रा में उन्होंने पहली बार सामान्य लोगों से मुलाकात की। 1960 और 1970 के दौरान ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता पाने वाले अफ्रीकी और कैरेबियाई देशों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा। 20 से ज्यादा देशों को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। 1965 में रोडेशिया के प्रधानमंत्री इयान स्मिथ के एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और एलिजाबेथ के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता की बात भी कही। रानी ने एक औपचारिक घोषणा में स्मिथ को बर्खास्त कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय समूह ने रोडेशिया पर विभिन्न तरह की पाबंदियां लगा दी। जैसे जैसे ब्रिटेन का अपने पुराने साम्राज्य से नाता कमजोर होता गया, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ में प्रवेश चाहा, जो उसे 1973 में मिल गया। तो दोस्तों, इसी तरह आप हमारे वीडियो को सुनते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लाते हैं। धन्यवाद।